हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है अबाउट द स्पॉन्ज सिटीज़ ऑफ चाइना। चाइना में जो है अभी अभी फ्लड्स आए हैं और चाइना ने 2015 में यही फ्लड्स और जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्पंज सिटीज़ का एक प्लान निकाला था, बट टू सम एक्सटेंट इट हैज़ फेल्ड। और हम उससे क्या सीख सकते हैं, स्पंज सिटीज़ क्या होती हैं, अर्बन फ्लड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और हमारे लिए यानी कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि GS1 का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या है चाइना की स्पंज सिटीज और कैसे इंडिया एक लेसन ले सकता है अर्बन फ्लड्स को रोकने के लिए, अर्बन फ्लड्स के क्या कॉजेज होते हैं और क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि क्या है स्पंज सिटीज से रिलेटेड, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो चाइना में अभी जो है डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए हैं रिसेंट वीक्स में कुछ टाइम पे, और जैसे जो सिटीज हैं दे है मतलब वो जो है डूब गई हैं, कॉजिंग डेथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। ठीक है, एज वेल एज बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पे उठाए जा रहे हैं कि 2015 का ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव चाइना ने स्पंज सिटीज का लिया था, जिसका मेन एम क्या था, टू रिड्यूस दी अर्बन फ्लड रिस्क। अर्बन फ्लड, देखो रिसेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज से हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं उसमें क्लाइमेट चेंज निकल के आ ही जाता है, चाहे हमारा, और सबसे कॉमन क्या होते हैं हमारे उसमें से अर्बन फ्लड्स होते हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, जो हमारी ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। ये सब किस वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, राइज होता चला जा रहा है, ये सब ना। तो वो जो क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक ही एरिया में जो इम्पैक्ट नहीं करता है, ये जो हमारा अर्बनाइजेशन है ये एक मेजर रीजन है इन अर्बन फ्लड्स का। अगर हम अर्बन फ्लड्स की बात करें, फ्लड्स अर्बन फ्लड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो फ्लड्स आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक रीजन क्या है, जो हम अनप्लैन्ड अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये जो अंडर प्लैन्ड डेवलपमेंट है, अब से इतने हज़ारों साल पहले जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो पूरा प्लैन्ड था, उसमें भी जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो उस तरीके से प्लान करके बनाए गए थे कि कभी ऐसे वहाँ पर फ्लड्स ना आए। और यही रीज़न है कि वो आज भी सर्वाइव करता है, हमारी एक आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट है वो विजिट करने के लिए, राइट। बट अभी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किस तरीके से बन रहा है, बहुत सा उसमें से जो है अनप्लैन्ड है, इंक्रोचमेंट है, जो फ्लड प्लेन्स के आसपास, जैसे अभी दिल्ली में रिसेंटली जो यमुना फ्लडिंग हुई थी, क्यों, क्योंकि जो आसपास के जो एरियाज हैं, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, हमने वहां पर भी जाके हमने इतना जो नेचर को कुछ मौका दिया ही नहीं हुआ है। हम जो आसपास के फ्लड प्लेन है वहां पर भी जो है पूरे जो है इस तरीके से सेटलमेंट बना दिए। तो जब रिवर फ्लो करेगी, जब बहुत ज्यादा पानी उसमें आएगा तो वो भी तो कहीं जाएगा ना वो पानी। पर हमने क्या कर रखा है कि वो जो एरिया उन्हीं के पास रहना चाहिए, रिवर के लिए ही वो एक्सक्लूसिवली रहना चाहिए, जो फ्लड प्लेन हमने वहां पर भी जो है घर बना दिए। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे जो हमारे एक रीजन जो आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो हो रहे हैं अर्बन फ्लड्स के। और अर्बन फ्लड का सबसे बड़ा जो हमारे एक इम्पैक्ट है वो है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक मेजर रीजन है जो हम इस तरीके से करते जा रहे हैं, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई बहुत सारा इंक्रोचमेंट भी है कि यहाँ जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब इसी तरीके के अर्बन फ्लड सिर्फ देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं हो रहा है ना, ग्लोबली हो रहा है। तो इसी तरीके की जो अर्बन फ्लड्स हैं चाइना में भी आते हैं, राइट। तो चाइना ने 2015 में स्पंज सिटी का जो है इनिशिएटिव लिया था। अब देखते हैं स्पंज सिटी हमारी होती क्या है। तो स्पंज सिटी जो है इस तरीके से जो है, अभी हम बार बार क्या बात करें, मैंने इसीलिए पहले बोला था कि अर्बनाइजेशन, जो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से ये सारे रीजन है कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ठीक है, हमारे पास कुछ भी इस तरीके की प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें बहुत जगह पर, तभी ये जो अर्बन फ्लड्स, वो जो पानी आता है वो कहीं निकल नहीं पाता। तो चाइना ने क्या किया था 2015 में, ये जो है इनिशिएटिव अराउंड 2015 के अराउंड जो है ये लॉन्च किया गया था। स्पंज सिटी बेसिकली एक ऐसी सिटी होती है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो पानी आता है वो पैसिवली एब्जॉर्ब किया जा सके, क्लीन रहे, और वी कैन यूज द रेनफॉल वाटर। जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बचपन में पढ़ते थे कि छत पे हमने थोड़ा सा पानी स्टोर कर लिया, फिर वो नीचे से टैंक में गया, परकोलेट होके वापस ग्राउंड वाटर में चला गया, उसका जो है अमाउंट बढ़ता रहा, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे आगे जाके ड्रॉट की, अभी तो हम फ्लड्स की बात कर रहे हैं, आगे जाके ये वाली बहुत ज़्यादा कंडीशन आ सकती है ड्रॉट की, जहाँ पानी की जो है कमी हो जाएगी। चलो वापस स्पंज सिटी पे चलते हुए, इस तरीके की सिटीज़ होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं, क्लीन करती हैं एंड यूज रेनफॉल को
एक इकोलॉजिकली फ्रेंडली वे में दैट रिड्यूसेस डेंजरस एंड पोल्यूटेड रन ऑफ। अब जब फ्लड्स आते हैं तो सिर्फ पानी नहीं आता, अपने साथ बहुत सारा कचरा भी लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फ्लड्स तो चले गए, पानी चलो सूख गया, पर वो जो गंदगी है उसको क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, पैसा जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो स्पंज सिटी सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करें कि वो जो पानी आया है इस तरीके के मेजर्स का यूज़ करें, इको फ्रेंडली हो, ठीक है, इको फ्रेंडली नेचुरल तरीके से वो जो पानी आया है, रेन वाटर आया है, एक्सेस वाटर जो हमारे पास आ गया है, बारिश हुई है, जो फ्लड्स बन जाते हैं कभी, तो उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, इको फ्रेंडली तरीके से जो है वो पानी को हम एब्जॉर्ब कर सके। अब ये इनिशिएटिव चाइना ने क्यों लॉन्च किया था? ऑफ कोर्स अर्बन फ्लड्स की बात कर रहे हैं कि अर्बन फ्लड का जो रिस्क है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो डैमेज होता ही है, डेथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब ये आता है, लॉस ऑफ हैबिटेट, जो एनिमल में जो डिजीज़ हैं वो भी स्प्रेड होने लगती हैं, तो ये सब इम्पैक्ट है अर्बन फ्लड्स के जब अर्बन फ्लड आते हैं। तो चाइना ने इनिशिएटिव बेसिकली इसीलिए लॉन्च किया था, ये जो फ्लड्स हैं इनकी जो रिस्क है उसको कम किया जा सके, एंड टू मेक ग्रेटर यूज ऑफ लोअर इम्पैक्ट नेचर बेस्ड सोल्यूशन। जो अभी अभी हमने बात की कि जो हमारी स्पंज सिटी होती है उसको हम इको फ्रेंडली, जो नेचुरल तरीका होता है उस तरीके से हम क्या कर सके कि हमारा जो ये एक्सेस वाटर है इसको कम कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो चाइना ने इसीलिए इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है उनका यूज करके ये जो रेन वाटर का रन ऑफ है इसको कम कर सके, एंड टू बेटर डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड इम्प्रूव ड्रेनेज एंड स्टोरेज। क्यों रेन वाटर को हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए, तो उसका जो ड्रेनेज को कंट्रोल करें और जो हमें इस पानी को जो है स्टोर कर सकें, ताकि आगे जाके जो है कंजर्व वाटर, सेव वाटर, इतना ज्यादा इनिशिएटिव हमारा चलता रहता है, तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड द, अभी किस किस तरीके से किया जा सकता है वो देखते हैं, यूज ऑफ परमिएबल एस्फल्ट। ये क्या होता है कि जब हमारी रोड पे पानी भर जाता है तो हम इस तरीके के पोरस मटेरियल का यूज करें, एस्फल्ट का यूज करें कि वो जो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। पानी जो हम देखते हैं ना अभी सड़क पे इतना ज्यादा पानी भर जाता है बारिश के टाइम पर, तो वो जो पानी इकट्ठा ना रहे, इस तरीके से वो परमिएबल हो, पोरस हो, ताकि वो पानी को जो है जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैनाल्स एंड पॉन्ड्स या ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से बनाया जाए कि पानी भर भी रहा है तो प्रॉपरली उसको निकलने का रास्ता मिले, ड्रेन किया जा सके। रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात वो जो एक्सेस वाटर होता है फ्लड का उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो जो क्रॉप में कभी कभी जो जब बारिश आती है एक्स्ट्रा फ्लड्स आ जाते हैं तो क्या देखते हैं हम खेतों में भी पानी भर के, तो वो वाटर लॉगिंग ना हो सके फील्ड्स में, उस सब में जो है वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इससे क्या होगा, अब ये कुछ मेजर्स थे, परमिएबल एस्फल्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैनाल्स एंड ड्रेनेज सिस्टम एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो इससे क्या होगा, जो वाटर लॉगिंग वो ईज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो हमारा अर्बन इन्वायरमेंट है प्लस जो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि चाइना ने इनिशिएटिव, ऑल्दो चाइना ने यूज लॉन्च किया था ये इनिशिएटिव, पर इसको यूज हर कोई कर सकता है, कि वाइज यूज है बेसिकली कि किस तरीके से ये जो है हम इस फ्लड को जो है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो हम कंस्ट्रक्ट करते ही जाएंगे, इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें चाहिए, लेकिन वो बने इस वाइज तरीके से कि ठीक है नेचर को भी जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हम ना करें, एक्सेसिवली डैमेज जो हम कर देते हैं अपनी नीड्स के लिए। अब बात करते हैं कि हाउ कैन इट कंट्रोल दी फ्लड्स, ये फ्लड्स को जो है कैसे कंट्रोल हमारा कर सकता है। अभी अभी देखे ना हमने 3 मेजर्स, तो उनको ही थोड़ा सा डिटेलिंग में समझेंगे कि कैसे। डेवलपिंग स्पंज सिटीज, जब अर्बन फ्लड्स आते हैं, स्पंज सिटी जो अभी हमारे चाइना ने लॉन्च किया था, तो वो किस तरीके से कंट्रोल करेगा उन अर्बन फ्लड्स को। तो आइडिया क्या है स्पंज सिटी का, कि जो सिटीज को मोर परमिएबल बनाया जा सके, यानी कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का वो ज्यादा परमिएबल का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर ले, वो इस तरीके से बनाया जा सके ताकि वो वाटर को होल्ड करे एंड यूज द वाटर विच फॉल्स अपॉन इट, क्योंकि उस वाटर को फिर आप जो है वापस रिसाइकिल करके यूज भी कर सकते हो या फिर वापस ग्राउंड वाटर बन सकता है। तो इसीलिए इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो जो परमिएबल हो। नाउ स्पंज सिटीज जो हैं वो रेन वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं, जो नेचुरली इट इज फिल्टर्ड बाय सॉइल जो है उसको क्या कर लेती हैं, एब्सॉर्ब करती हैं, एंड देन इट रीचेस द अर्बन एक्विफर्स, ताकि जो वो पानी की कमी है वो भी कभी ना हो। तो ये कुछ रीजन है कि हम स्पंज सिटी को बना के फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस जो वाटर लॉगिंग है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।
Now this also allows for extraction of water from the ground through urban और पेरी अर्बन वेल्स, ठीक है। इसके बाद हमने जो पानी स्टोर किया है उसको हम निकाल भी सकते हैं, एंड दैट वाटर कैन बी ट्रीटेड इजीली, हम उसको इजीली ट्रीट करके रीयूज कर सकते हैं फॉर सिटी वाटर सप्लाई, ठीक है। चाहे सिटी के ड्रेन एरियाज किसी भी तरीके से हम सिटी के यूज में जो है वो वाटर वापस से उसकी वाटर सप्लाई में दिया जा सकता है। तो ये हो गया कि स्पंज सिटीज के फायदे अर्बन फ्लड में। वेटलैंड की अभी हमने बात की थी, तो वेटलैंड्स हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें। वेटलैंड पहली बात तो हमें उनमें ना इंक्रोचमेंट वेटलैंड्स, हमारे इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं ये आप कमेंट करके बताइए। हमने एक स्पेसिफिक हमारी ट्रीटी है जो पूरा इसी सिस्टम को, जो हमारा वेटलैंड पॉलिसी है, इन्हीं को टारगेट, इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई, क्योंकि इनका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोकल कम्युनिटीज हैं आसपास के, उसके साथ हमें मिलके ये जो वेटलैंड्स हैं ना कंजर्व करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं ये फ्लड्स को रोकने में, ठीक है। फ्लड को रोकेंगे, हमारी क्रॉप्स जो हैं उनमें वाटर लॉगिंग भी बचाने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर मान लो हमारी फसल ही सारी खराब हो जाएगी तो उससे तो फूड शॉर्टेज होगी, फूड शॉर्टेज होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है। तो कैसे इन्वायरमेंट जो है हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता चला हुआ जाता है। हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ, हमारी क्रॉप्स डैमेज हुई, धीरे धीरे उससे हमारी इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि फूड शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। फूड शॉर्टेज, एक चीज़ अगर हमारी कुछ किसी चीज़ की शॉर्टेज होने लगती है तो उसके प्राइजेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी टोमेटोज के बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि बेड हार्वेस्ट था कहीं कहीं, तो इसलिए उसके जो है प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि जो वेटलैंड है इनको कंजर्व करना चाहिए। न्यू पोरस मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो हमने डिस्कस कर लिया है। वो और कौन कौन से हो सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बायोस्फेल्स। बायोस्फेल्स से क्या बना सकते हैं आप, पोरस पेवमेंट बना सकते हैं, जो साइड में जो हमारे रास्ते होते हैं ना, ताकि वो उस एक्स्ट्रा पानी को जो सड़कों पे भरा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। परमिएबल मटेरियल बना सकते हैं रोड्स के लिए, अभी हमने बात की थी एस्फाल्ट की, पेवमेंट्स के लिए। ड्रेनेज सिस्टम हमारा इस तरीके का हो कि वो एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर सके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, ठीक है। एंड इट कैन हेल्प वाटर ट्रिकल डाउन इनटू द ग्राउंड, जहाँ से कभी वो जो सॉइल है उसको भी एब्जॉर्ब कर सकती है, ताकि वो अर्बन एक्विफर्स में पहुंचकर वापस सिटी सप्लाई में यूज किया जा सके। ड्रेनेज प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान्स शुड बी क्लियरली इनिशिएटेड इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें जो है गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव और लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभी हमारा एक स्मार्ट सिटी मिशन भी चल रहा है, राइट। तो हम कुछ मेजर्स ऐसे भी ले सकते हैं जहां पर हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको कंट्रोल, इसको जो है प्रॉपरली जो है प्लान्ड तरीके से, अगर हम कोई नई सिटी बसा रहे हैं तो एक प्रॉपर जो हमारी प्लानिंग है उसके साथ वो बनाई जाए। नाउ व्हाट हैज बीन डन सो फार, इससे पहले चाइना ने क्या क्या किया है वो भी देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोकल पायलट इनिशिएटिव्स जो है चाइना ने चलाए हैं, जो कुछ कुछ का जो है पॉजिटिव इफेक्ट रहा है। देखो कुछ भी चीज लॉन्च होती है उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। वो बहुत चीजों का सोल्यूशन भी देगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशन भी रहेंगी, ताकि लिमिटेशन तो हर चीज में रहती है, ताकि क्या हो, धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सके नई चीजों में। तो कुछ ऐसे जो है लो इम्प्रूव जो है हमारे लो इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन रूफ और रेन गार्डन, जिनसे ये जो रन ऑफ है वो कम हुआ है। बट इनका जो है ना इम्प्लीमेंटेशन, देखो हमारी पॉलिसीज बहुत सारी आती हैं पर सारी बात इम्प्लीमेंटेशन पे आके अटक जाती है। अब चाइना में भी यही हुआ है, बना तो ये प्रोजेक्ट बड़े ही बहुत फैनफेयर के साथ है कि हम लोग स्पंज सिटीज लॉन्च कर रहे हैं, सारे जो अर्बन फ्लड्स हैं खत्म कर देंगे, पर वो उस तरीके से, क्योंकि आइडिया ये बहुत अच्छा है, हमने देखा किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट उन्होंने उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब ग्रास रूट लेवल जो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है, तब चीज़ें जो है भाई उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। अदरवाइज आइडियाज़ तो अच्छा है, ये काफ़ी क्रिएटिव है कि हम किस तरीके से अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए। सो अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग है, वो देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तो एक ड्रॉबैक हो गया इसका कि नहीं कर पाए वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट, इसलिए भाई ये जो प्रोजेक्ट है एक तरीके से फेलियर रहा। पर इसके अपने क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशंस हैं इसके कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी स्पंज सिटीज हैं ये 200 मिलीमीटर जो है रेन पर डे, उससे ज्यादा जो है वाटर को हैंडल नहीं कर सकती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये हो गया कि इससे ज्यादा बारिश हो जाए, अगर इससे ज्यादा बारिश हो जाए तो वो किस तरीके से उस पानी को फिर जो है कंट्रोल करेंगे। तो एक्सपर्ट बिलीव कि जो स्पंज सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैन ओनली हैंडल
नो मोर देन 200 मिलीमीटर्स, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा वो जो है नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड एट द हाइट ऑफ रेन स्टॉर्म, जिस तरीके से अभी बीजिंग में जो है बारिश हुई है, रेनफॉल एट वन स्टेशन रीच 745 मिलीलीटर। अब देखो 200 की कैपेसिटी है और रेनफॉल जो है, बारिश जो है 745 मिलीमीटर तक जो है मेजर की गई है। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक है कि इनके और थोड़े से ऐसे इनिशिएटिव लाए जाए, टेक्नोलॉजी बेसिकली इस तरीके से लाई जाए कि 200 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है ये पानी एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि बारिश को आप एक बार में ऐसे मेजर नहीं कर सकते कि बस इतनी ही बारिश होगी, उतनी ही लिमिटेशन के साथ हमने उसको बना दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्या है चाइना की स्पंज पॉलिसी और कैसे हमारे अर्बन फ्लड्स को वो कंट्रोल कर सकती है, उसके लिमिटेशंस, उसके ड्रॉबैक। और अगर क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।